भारत की सरहदों पर कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वे जी जाती हैं और फिर बलिदान बनकर इतिहास में अमर हो जाती हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की पावन धरती से निकले एक ऐसे युवा अफसर की, जिसने महज 23 साल की उम्र में कर्तव्य, साहस, बलिदान की ऐसी मिसाल पेश की जिसे पूरा देश सलाम करता है। नाम था लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी। नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जनरल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। 24 जनवरी 2002 को फैजाबाद जिले यानी आज के अयोध्या क्षेत्र में जन्मे शशांक तिवारी एक ऐसे परिवार से आते थे जहां अनुशासन, संस्कार और देश सेवा की भावना गहराई से उस परिवार में बसी हुई थी। उनके पिता श्री जंग बहादुर तिवारी, माता श्रीमती नीता तिवारी और परिवार के स्नेह ने उनके व्यक्तित्व को मजबूती दी थी। आपको बता दें, बचपन से ही शशांक के मन में एक सपना था, भारतीय सेना की वर्दी पहनना और मातृभूमि की सेवा करना। यह सपना केवल भावनात्मक तौर पर नहीं सीमित था। शशांक ने कठिन परिश्रम किया, लक्ष्य पर नजर टिकाए रखी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक 463 हासिल की। इसके बाद उनका चयन एनडीए के 146वें कोर्स में हुआ। यही वह पड़ाव था जहां एक नौजवान का सपना धीरे धीरे सैन्य जीवन में वास्तविकता में बदलने लगा। एनडीए की कठोर ट्रेनिंग ने शशांक को सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनाया, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें एक ऐसा नेतृत्वकर्ता गढ़ा जो हर परिस्थिति में अपने साथियों से आगे खड़ा हो सके। इसके बाद देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षण ने उनके व्यक्तित्व को और ज्यादा निखारा। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार हर सैनिक परिवार करता है। 14 दिसंबर 2024 शशांक तिवारी भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन हुए। उन्हें 1st बटालियन सिक्किम स्काउट में नियुक्त किया गया। सिक्किम स्काउट्स भारतीय सेना की वो रेजिमेंट है जो ऊंचाइयों वाले कठिन सीमाई क्षेत्रों में अपने साहस, धैर्य और युद्धता क्षमता के लिए जानी जाती है। आपको बता दें, कमीशन मिलने के कुछ ही महीनों बाद युवा लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी उत्तर सिक्किम के दुर्गम क्षेत्र में तैनात थे। ये इलाका भारत चीन सीमा के नजदीक है, जहां मौसम दुश्मन से कम खतरनाक नहीं होता। बर्फ, ग्लेशियर, खतरनाक ढलाने, तेज बहाव वाले पहाड़ी नाले, यहां हर कदम जोखिम से भरा होता है। 22 मई 2025 ये तारीख भारतीय सेना के इतिहास में एक युवा अफसर के अदम्य साहस की गवाही बन गई। उस दिन लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी एक रूट ओपनिंग पेट्रोल कम स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। मिशन था बिच्छू से चू जंक्शन स्थित टैक्टिकल ऑपरेटिंग बेस तक रास्ते को सुरक्षित और चालू रखना, ताकि सैनिकों और रसद की आवाजाही बिना रुकावट जारी रह सके। ऑपरेशन के दौरान गश्ती दल एक तेज बहाव वाले पहाड़ी नाले पर बने अस्थायी लकड़ी के पुल को पार कर रहा था। तभी अचानक अग्निवीर स्टीफन सूबा का संतुलन बिगड़ गया और वो बर्फीले उफनते पानी में गिरकर बहने लगे। कुछ ही सेकंड में हालात भयावह हो चुके थे। ऐसे क्षणों में एक अधिकारी का असली चरित्र सामने आता है। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बर्फीले प्रचंड धारा में छलांग लगा दी। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने जवान को बचाना। स्थिति बेहद कठिन थी, लेकिन लेफ्टिनेंट शशांक अकेले नहीं रुके। नायक पुकार काठेल भी तुरंत बचाव कार्य में कूद पड़े। दोनों ने मिलकर प्रचंड जलधारा से संघर्ष किया और अग्निवीर स्टीफन सूबा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। साथी की जान बच गई, लेकिन इस संघर्ष में लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी खुद तेज बहाव में बह गए। इसके बाद उन्हें बचाने के लिए तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हर तरफ उम्मीद थी, प्रार्थना थी, इंतजार था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का पार्थिव शरीर घटनास्थल से लगभग 800 मीटर दूर बरामद हुआ। कमीशन मिलने के लगभग 6 महीने बाद ही इस युवा अफसर ने वो कर दिखाया जो शब्दों से परे है। उन्होंने अपने अधीन सैनिक की सुरक्षा को अपनी जिंदगी से ऊपर रखा। यही है भारतीय सेना की आत्मा, यही है सर्विस बिफोर सेल्फ का सच्चा अर्थ। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी अपने पीछे माता पिता और एक बहन को छोड़ गए, लेकिन पूरे देश को साहस की एक अमर विरासत दे गए। उनकी सेवा संख्या IC 91128W थी और वो 1st सिक्किम स्काउट्स में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे। उनके सर्वोच्च साहस
और अद्वितीय बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कुछ लोग लंबी उम्र नहीं जीते, लेकिन ऐसी जिंदगी जीते हैं जो पीढ़ियों तक प्रेरणा बन जाती है। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने सिर्फ एक सैनिक की जान नहीं बचाई, उन्होंने यह साबित किया कि भारतीय सेना का एक अधिकारी अपने कर्तव्य के लिए किस हद तक जा सकता है। 23 साल की उम्र में दिया गया उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्र अपने इस वीर सपूत को शत शत नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।